हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अल्लाह रखा और आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज जवेद कैम वाला। बच्चों, आज हमने पढ़ना है डायल्यूशन लॉ या लॉ ऑफ डायल्यूशन। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, और फिर लॉ ऑफ डायल्यूशन या डायल्यूशन लॉ पढ़ेंगे। बच्चों, डायल्यूशन लॉ से पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि डायल्यूशन लॉ के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। तो लॉ ऑफ डिसोसिएशन समझने से पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का समझना बहुत जरूरी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होती है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल divided by total number of molecules। मान लो कि आपने एक सॉल्वेंट लिया है, उसके अंदर एक सॉल्यूट डाला है और एक इलेक्ट्रोलाइट बनाया है सोल्यूशन। मान लो ये एक सोल्यूशन है और इसके अंदर आपने टोटल 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं और उसमें से 2 डिसोसिएट हुए हैं। ठीक है, ये 10 टोटल है और 2 डिसोसिएट हुए हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वो होगी 2/10, मतलब 0.2। अल्फा की वैल्यू होगी 0.2। इस तरह से है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ओके। इसके बाद है हमारा लॉ ऑफ डायल्यूशन। लॉ ऑफ डायल्यूशन से पहले आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये उन्होंने 1884 में पेश की, उसकी जानकारी भी जरूरी है। हम देखते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। जी बच्चों, 1884 में उन्होंने थ्योरी पेश की। इस थ्योरी में आर्हेनियस भाई साहब जो हैं इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में ऑर्डिनरी डायल्यूशन पे डिसोसिएट होते हैं और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। इन्होंने ये कहा a small quantity of electrolyte is dissociated at ordinary dilution and complete dissociation occurs only at infinite भाई साहब ने ये एक अपनी थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब डायल्यूशन थोड़ी होती है तो एक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत कम डिसोसिएट होता है। ठीक है, लेकिन जब एक उस डायल्यूशन को बहुत ज्यादा कर देते हैं, इनफाइनाइट डायल्यूशन करते हैं, तो तब उस इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट होती है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लो कि हमारे पास एक बीकर है और ये 50 ml का बीकर है।
ठीक है। इसके अंदर हमने 1 मोल कोई भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी ऐड कर दिया है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो जितना ये डिसोसिएट हुआ है, फर्ज करें वो हमारे पास 0.1 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 है। ठीक है। तो इसी तरह से एक और बीकर हम लेते हैं जो गालबन बड़ा है, पूरा टब जितना बीकर है। ये एक 50 ml का था, तो ये हमारे पास 5 लीटर का है बीकर। ठीक है। ओके, यहाँ पर हम वही इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ए बी इलेक्ट्रोलाइट, सेम इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है। तो यहाँ पे जो उसकी डिसोसिएशन है वो ऑलमोस्ट 0.8 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है। यही इस थ्योरी का जो मीनिंग है वो ये है कि जब डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाती है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद 1884 में लॉ ऑफ डाइल्यूशन दिया गया। क्या? लॉ ऑफ 1888 में लॉ ऑफ डाइल्यूशन दिया गया था विल्हेम ऑस्टवाल्ड। और इसका दूसरा नाम जो है ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन भी है। ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ऑस्टवाल्ड ने कहा कि जो लॉ ऑफ डाइल्यूशन है ये एक ऐसा लॉ है जो इलेक्ट्रोलाइट, जो लॉ ऑफ मास एक्शन ही है। जिस तरह से हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों की जो रेशो है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और वो एक लॉ ऑफ मास एक्शन है। और लॉ ऑफ मास एक्शन में जो रेट होता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लॉ ऑफ डाइल्यूशन is a law of mass action for weak electrolytes and dilute solutions and gives a relationship between dissociation of weak electrolytes। ठीक है बच्चों, मान लें इस डेफिनेशन की आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। लॉ ऑफ डाइल्यूशन इज लॉ ऑफ मास एक्शन। जिस तरह से हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, उसी तरह से हम लॉ ऑफ डाइल्यूशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये लॉ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम ये दो कंडीशंस हैं कि इलेक्ट्रोलाइट लाजमी तौर पर वीक होगा और सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होगा, और इनकी जो डिसोसिएशन है उसके दरमियान, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डिसोसिएशन है उनके दरमियान ये रिलेशन बताएगा। तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी। जब ये डिसोसिएट होता है इस तरह से होता है
ए और बी। मान लो कि शुरू में इनिशियल मोल जो हमने स्टार्ट में इस इलेक्ट्रोलाइट के मोल्स लिए वो था 1 मोल, और इस समय इनिशियल जब टाइम 0 था तो इस कैटायन के मोल्स भी 0 थे और एनायन के मोल्स भी 0 थे, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। फिर हमने क्या किया, एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ और एक इक्विलिब्रियम मोल्स इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गई तो ये डिसोसिएट होके इसकी जो अमाउंट बनी वो फर्ज करें अल्फा बनी और इसकी भी अल्फा बनी, और यहाँ से हमने अल्फा माइनस कर दिया। ठीक है, फिर हम ये अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को चेक करें, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस अल्फा इंटू सी और अल्फा सी और अल्फा सी। जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, और ये इस तरह से रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। हम कहते हैं रेट ऑफ डिसोसिएशन ये इक्वल है K1 इंटू 1 माइनस अल्फा सी, और इसी तरह से रेट ऑफ एसोसिएशन ये इक्वल है K2 अल्फा सी डॉट अल्फा सी। तो जब हम कहते हैं एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस्टेब्लिश होगी तो हम कहते हैं रेट ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन, या रेट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन। ये मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ जो डिसोसिएशन है ये है हमारे पास K1 इंटू 1 माइनस अल्फा सी इज इक्वल टू K2 अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। पास करके नोट कर लें, मिटा दूं? ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 K1 over K2 is equal to अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा इंटू सी। ये हमारे पास अगर सी स्क्वायर को हम सी डॉट सी भी लिख सकते हैं तो ये सी और सी से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा अल्फा स्क्वायर सी ओवर 1 माइनस अल्फा। बच्चों K1 और K2 ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की एक रेशो है, तो इसको हम एक दूसरा कांस्टेंट कहते हैं। कुछ बुक्स में ये K कैपिटल लिखा होता है, कुछ बुक्स में आप इसको KC भी लिख सकते हैं, आप इसको KD भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल अपॉन यू कि आपने इसको क्या लिखना है। तो हम सिंपल K के साथ करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी लगा लें। K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी ओवर 1 माइनस अल्फा। जो K है ये है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यही हमारा जो लॉ ऑफ डाइल्यूशन है वही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने लॉ ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा है लेकिन इस फाइनल फॉर्म में डाइल्यूशन का तो कुछ जिक्र नहीं है। तो बच्चों अभी हम डाइल्यूशन के साथ भी देखते हैं। आप ये जानते होंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब वॉल्यूम कम होता है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और डिसोसिएशन कम होती है।
जब हम वॉल्यूम ज़्यादा कर देते हैं तो डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाती है और कंसंट्रेशन कम हो जाती है और डिसोसिएशन भी ज़्यादा हो जाती है। ये मैं आपको यहाँ मज़ीद बता देता हूँ। वॉल्यूम ज़्यादा, कंसंट्रेशन कम और डिसोसिएशन भी ज़्यादा। ठीक है, और इसी तरह से अगर वॉल्यूम कम होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कम होगी। क्लियर है? अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम और जो कंसंट्रेशन है इनका एक इनवर्स रिलेशन है। अगर हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका 1 मोल हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल हो, तो हमारे पास कंसंट्रेशन और वॉल्यूम डाइल्यूशन का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से बनता है, C इज इक्वल टू 1/V। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें C इज इक्वल टू 1/V, तो हमारे पास बनेगा K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा इंटू V। बच्चों, इसके बाद ये है हमारा लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ये है हमारा लॉ ऑफ डाइल्यूशन। यहाँ से हमें पता चल रहा है किस इलेक्ट्रोलाइट की ये डाइल्यूशन इंक्रीज करने से अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होती है और ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट आती है, तो हम उसे कहते हैं कि लॉ ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अप्लाई हो रहा है, वो वेरीफाई हो रहा है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती, ये वॉल्यूम मतलब डिसोसिएशन चेंज करने सॉरी डाइल्यूशन चेंज करने से, तो हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डाइल्यूशन वेरीफाइड नहीं हुआ है और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर। देखते रहिए जावेद गम वाला। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।